चलिए बेटा, डिजीज में अब चलते हैं हमारे डिजीज बाय फंगस। फंगस से होने वाली डिजीज आ जाइए। सबसे पहले रिंग वर्म। आप लोग ने सुना होगा, रिंग वर्म हो जाता है लोगों को, दांत खाज जिसे कहते हैं। ये आपके फंगस के द्वारा होने वाली डिजीज है और उस फंगस का नाम है माइक्रोस्पोरियम ट्राइकोफाइटोन। माइक्रोस्पोरियम ट्राइकोफाइटोन, TRICHOPHYTON। तो माइक्रोस्पोरियम ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरियम एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये आपके फंगस के नाम हैं जिनके द्वारा आपके रिंग वर्म डिजीज होती है। तो ये रिंग वर्म, आपको एक चीज और बता दें, फंगस को ग्रो करने के लिए दो अडेप्टेशन चाहिए, एक तो हीट और दूसरा मॉइस्चर। एक हीट और दूसरा मॉइस्चर, ये दो कंडीशन मिलेंगी तो वहां पे आपके फंगस ग्रो कर जाएगी। तो इसीलिए दांत खाज जनरली बारिश में आपके टोज में, उंगलियों के बीच में हो जाता है, जहां पे हीट भी मिलती है और अगर पानी में है तो मॉइस्चर भी मिलता है। तो इस तरीके से फंगस को ग्रो करने के लिए दो कंडीशन अडेप्टेड है, हीट और मॉइस्चर। तो ये आपके जो रिंग वर्म डिजीज है, माइकोस्पोरियम ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरियम एपिडर्मोफाइटोन के द्वारा होती है। इससे स्किन पे स्केल से बन जाते, रिंग रिंग जैसे स्केल से बन जाते हैं, ड्राई स्केल्स। तो ये आपके नेल्स में या स्कैल्प या आपके खोपड़ी में भी होने लगती है, और जहां पे ये दाग से बन जाएंगे वहां पे ईचिंग होगा, खिंचेगी स्किन, खुजली मचेगी, स्किन खिंचेगी। तो पर्टिकुलर ये आपके ग्राउंड, मतलब आपके आर्म्स के अंदर, यहाँ पे भी डेवलप हो जाता है क्योंकि वहां पे भी मॉइस्चर और हीट मिलती है। तो इस तरीके से ये आपके रिंग वर्म हो जाता है, जिसे दांत खाज कहते हैं। और ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल यूज करने से, उसके टच में आने से, इन सब से भी ये फैलता है। उनके क्लॉथ यूज करने से, इन सब से ये आपके फैलता है। तो ये है आपके रिंग वर्म, फंगस से होने वाली डिजीज। नेक्स्ट आ जाइए आपके प्रोटोजोअन के द्वारा होने वाली डिजीज। प्रोटोजोअन आपने सुना होगा, अमीबा वगैरह जो है ये आपके प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। तो जिसमें आपके प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम, ये आपके प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल है, यूनिसेलुलर है। क्या है ये? यूनिसेलुलर है, और ये हमारे अंदर मलेरिया डिजीज कॉज करता है। प्लाज्मोडियम हमारे अंदर मलेरिया डिजीज कॉज करता है। मलेरिया सबने सुना होगा। ये मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम के कारण होती है, और प्लाज्मोडियम को आपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो वेक्टर काम करता है वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये वेक्टर का काम करता है, जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में प्लाज्मोडियम को पहचान पहुंचाने का काम करता है। तो वेक्टर हो जाएगा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, लेकिन डिजीज कॉज होती है आपके प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो मेन चीज है, हम आपको बता दें, 4 टाइप के मलेरिया होते हैं और उनको कॉज करने के लिए अलग अलग टाइप के प्लाज्मोडियम भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है आपके क्वार्टन सीवियर मलेरिया, ये है पहला हो जाएगा क्वार्टन सीवियर मलेरिया, मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम
मलेरिया ही के द्वारा होता है। दूसरा है आपके बिनाइग्न टर्शरी मलेरिया। बिनाइग्न टर्शरी मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। तीसरा हो जाएगा मैलिजेंट टर्शरी मलेरिया। मैलिजेंट टर्शरी मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। चौथा है माइल्ड टर्शरी मलेरिया। माइल्ड टर्शरी मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। तो इस तरीके से ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम है जो अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। ये जो आपके प्लाज्मोडियम है ये आपके डाइजेनेटिक है। इसके 2 होस्ट हैं। 2 होस्ट में एक होस्ट है आपके फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और दूसरा जो इसका होस्ट है वो है ह्यूमन। तो ये इसके 2 होस्ट है, डाइजेनेटिक है। तो 2 होस्ट को मिलाकर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये सबसे पहले आप इन चारों के नाम लिख लीजिए। ये देखिए आपके प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हैं। प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हैं। एक इसका वर्टिब्रेट होस्ट है ह्यूमन और इनवर्टिब्रेट होस्ट है आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो दोनों होस्ट को मिला के ही ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब प्लाज्मोडियम जब हमारे अंदर इन्फेक्ट करता है तो सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स में आपको पहला सिम्टम्स तो मालूम है, जब भी कोई पैथोजन अंदर जाएगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब फीवर आएगा। दूसरी चीज फीवर आएगा और रैपिडली प्रेसिपिटेशन भी होगा, मतलब प्रेस्पायरेशन भी होगा। प्रेस्पायरेशन मतलब पसीना निकलना, तो प्रेस्पायरेशन भी होगा। धीमे धीमे मतलब बढ़ता भी है और धीमे धीमे टेम्परेचर कम भी होता है। फिर आपके जो है चिलिंग होगी, शिवरिंग, ठंड देके बुखार आता है। जनरली मलेरिया में शिवरिंग होती है, चिलिंग होती है। एक्चुअली क्यों होती है अभी मैं रीजन बताऊंगी आपको। दूसरी चीज आपके अब इस बॉडी के अंदर आरबीसी की डिफिशियंसी होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम मेन हमारी आरबीसी को ही इन्फेक्ट करता है। अब आरबीसी की डिफिशियंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। अब आरबीसी जो मरेंगी और ये मरेंगी तो कहां पे जाएंगी? स्प्लीन में। स्प्लीन में दफनाई जाएंगी क्योंकि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इस तरीके से आरबीसी मरेंगी तो स्प्लीन में दफनाई जाएंगी। इसके मतलब स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा तो स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं मलेरिया में। चिलिंग आपके शिवरिंग, ये देख के फीवर आता है। फीवर बढ़ेगा और फिर एकदम से ठंड भी लगती है, मतलब धीमे धीमे डाउन होता है। तो प्रेस्पायरेशन, स्वेटिंग होती रहेगी। आपके आरबीसी को इन्फेक्ट करता है तो डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी से एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी मरती जाएंगी तो वो आपके स्प्लीन में फैगोसाइट कर ली जाएंगी। जैसे स्प्लीन का साइज बढ़ता जाएगा स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। तो ये थे आपके प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाले, मलेरिया में होने वाले सिम्टम्स। अब जो है हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चलती हैं। आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोक्विनोन आती है। तो ये आपकी बहुत ही हैवी डोज जो आजकल कोरोना में भी दी जा रही है। अमेरिका वालों ने ये मेडिसिन यहाँ से मंगाई थी कोरोना में देने के लिए। तो बहुत ही गर्म दवाई होती है आपके क्लोरोक्विनोन। ये जनरली आपके मलेरिया में यूज की जाती है। दूसरी चीज प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशन तो यही है कि मॉस्किटो से बचा जाए। आपके ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट यूज किए जाएं, आपके मॉस्किटो फ्यूमिगेंट्स यूज किए जाएं, डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाए
तो मॉस्किटो से बचना ही इसका सबसे मेन प्रिकॉशन है। तो ये था इनका प्रिकॉशन। अब चलते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। अब देखिए ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है दो आपके होस्ट पे जाके कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट है इसका ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट है इसका मॉस्किटो। तो जब कोई आपके मच्छर हमारे हाथ में या कहीं पे भी काटता है, मच्छर फीमेल एनाफ्लीज, मच्छर कौन सा काटेगा? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जब हमें काटेगा तो वो काटते समय अपना सलाइवा हमारे अंदर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्लड सक करेगा और हमारी बॉडी से जब ब्लड बाहर आएगा तो उसका क्लॉट हो जाएगा, तो वो इजीली सक नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले वो अपने सलाइवा के द्वारा एंटीकोगुलेंट छोड़ेगा। हमारे ब्लड में क्या छोड़ेगा? एंटीकोगुलेंट, जो हमारे ब्लड को जमने से रोक देगा। और इसी सलाइवा के थ्रू जो है इस हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे, मतलब प्लाज्मोडियम के लार्वा। ये स्पोरोजोइट्स आ गए। ये स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में आ गए कैसे? जब मच्छर ने काटा, हमारे अंदर सलाइवा छोड़ा, तो उसके सलाइवा से हमारे अंदर स्पोरोजोइट्स आ गए। ये स्पोरोजोइट्स हमारे अंदर ब्लड के द्वारा लिवर में गए। लिवर में जाके इनकी साइजोगोनी हुई, मल्टीपल फिजन। लिवर में क्या हुआ इनका? मल्टीपल फिजन। इन्होंने डिवाइड किया, अपनी संख्या बढ़ाई। फिर ये जो संख्या बढ़ी वो ब्लड के द्वारा आरबीसी को इन्फेक्ट करने लगी। तो आरबीसी के अंदर ये आपके अंदर जाने लगे और आरबीसी के अंदर भी मल्टीपल फिजन करने लगे। मल्टीपल फिजन करने लगे और मल्टीपल फिजन होने से अंदर ये लार्वा बनने लगे। साथ में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आपने सुना है। ये जो है आपके लार्वा हीमोग्लोबिन को तोड़ के हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। हीमोग्लोबिन को तोड़ के हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हीमोजॉइन बन गया अंदर और इनके लार्वा की संख्या बढ़ गई। अब जिस आरबीसी के अंदर ये बड़े हैं वो आरबीसी रैप्चर हो जाएगी, फटेगी, ये लार्वा ब्लड में आएंगे, साथ में हीमोजॉइन भी ब्लड में आएगा। ये जो लार्वा है दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और जो ये आपके हीमोजॉइन आ गया, जैसे ये हीमोजॉइन ब्लड में आएगा वैसे ही ठंड दे के बुखार आता है। मलेरिया में ठंड दे के बुखार क्यों आता है? ये जो हीमोजॉइन है जैसे ही ब्लड में मिलेगा वैसे ही ठंड दे के बुखार आएगा। और ये जो लार्वा है ये दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और उनके अंदर भी यही प्रोसेस चलेगा। कुछ आरबीसी के अंदर ये गैमीट बनाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब मच्छर फिर से हमें काटेगा तो ये गैमीट जो है मच्छर के अंदर आ जाएंगे। मच्छर के अंदर ये गैमीट आ गए तो अब लाइफ साइकिल चलेगी मच्छर में। दोनों गैमीट फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे मच्छर में और उसके स्टमक में जाके सिस्ट के फॉर्म में रह जाएंगे। सिस्ट मतलब इनएक्टिव स्टेज। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही बने रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वैसे फिर से